एक दफा का जिक्र है। किसी गांव में चार भाई रहते थे। चौथे और सबसे छोटे भाई का एक हाथ कटा हुआ था। तीनों भाई उस पर हंसते थे और उसे टुंडा या टुंडन कहकर पुकारते थे। बेचारा रात दिन भाइयों के मजाक का निशाना बनता था। तीनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। उनकी बहुत खूबसूरत बीवियां थीं। वो तीनों घरेलू सुख के मजे उठाते थे और टुंडा गैर शादीशुदा था। बड़े भाई अपने आप में मस्त थे। उन्हें छोटे भाई की शादी की कोई फिक्र न थी। एक दिन टुंडे ने सोचा, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये बात तो तय है कि मेरे बड़े भाई मेरी शादी करेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेनामो निशान ही दुनिया से कूच कर जाऊं। जो आप अपना सगा नहीं, सगे उसके हाक सगे लगेंगे। मुझे खुद ही अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। खुद ही अपना ब्याह करवाना चाहिए। टुंडे ने पाई पाई जोड़कर अपनी शादी के लिए कुछ रुपए जमा कर रखे थे और अपनी दुल्हन के लिए कुछ कपड़ा और कुछ जेवर भी बनवा रखा था। एक रोज गांव में कुछ अजीब हादसा हुआ। अचानक एक जवान हसीन लड़की की मौत वाकया हो गई। गांव वाले उस जवान मौत पर बेहद दुखी थे। लड़की को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। टुंडा जनाजे से लौटा तो चलते चलते रास्ते में उसने सोचा, मैं तो एक बेकार शख्स हूँ। कोई बाप अपनी बेटी की, कोई भाई अपनी बहन की शादी मुझसे करेगा नहीं। अचानक उसके जहन में एक अछूता ख्याल आया। टुंडे ने उस ख्याल को अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। वो फौरन घर गया। उसने पोशीदा जगह से अपने जोड़े हुए रुपए, कपड़े और गहने निकाले। वहां से वो नाक की सेध में माशियों के पास पहुंचा और उन्हें रुपए देकर कहने लगा, दोस्तों तैयार रहना, मेरा निकाह हो गया है। आज रात हमने तुम्हारी भाभी की डोली लेकर आना है। आधी रात को टुंडा कहारों को लिए कब्रिस्तान जा पहुंचा। कहार पहले तो हैरान हुए कि भाभी की डोली लेने कहाँ आ पहुंचे। चूंकि रुपए लिए हुए थे, इसलिए बेचूंच रां टुंडे के कहने पर कब्रिस्तान में बनी सबसे ताजा कब्र की खुदाई करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्र खोदकर खूबसूरत लड़की की नहाई धोई हुई लाश बाहर निकाल ली। टुंडे ने कफन को इलादा किया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े और जेवर पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन बन गई। वो रूप चरा के चंदे आफताब चंदे महताब। एक नजर देखने वाला बेइख्तियार बलाएं ले। उसे पालकी में एक लकड़ी का सहारा देकर बिठाया गया। पालकी में रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दो माछी आगे हुए और दो पीछे। उन्होंने फूल की तरह बांस उठाकर अपने कांधों पर रख लिए। दुल्हा मरे या दुल्हन, नाई को अपने टके से काम। कहार डोली उठाए चल पड़े। टुंडा सेहरा लगाए दूल्हा बना घोड़ी पर सवार आगे आगे रवाना हुआ। सुबह सवेरे ये मुख्तसर सी बारात एक गांव के पास से गुजरी। हुस्ने इत्तफाक से गांव के चौधरी की हसीनो जमील बेटी अपनी तीन चार सहेलियों के साथ सुबह की सैर करने खेतों में आई हुई थी। पुरवा चल रही थी और ओस में भीगी खेतियां लहलहा रही थीं। चौधरानी फूला फूला फिर रही थी। एक तो सुबह के मौतर माहौल में तबीयत रंग पर आई हुई थी। उस पर सामने नजर जो की तो क्या देखती है कि एक बारात हरामा हरामा चल रही है। दुल्हे मियाँ आगे आगे घोड़े पर एड़ लगाए जा रहे हैं। माथे पर सहरा, पगड़ी का शमला निकला हुआ। गुदराए हुए बदन वाली हसीन चौधराइन के मन में चौहल आई। हम तो दुल्हन जरूर देखेंगे। उसने अपनी सहेलियों को साथ लिया, इटलाई हुई आगे बढ़ी और बारात का रास्ता रोक कर कहने लगी, अरे अरे, जरा की जरा डोली तो नीचे रखो, पर्दा उठाओ, हमें दुल्हन दिखाओ। टुंडा बोला, ना बाबा ना, मेरी बोटी तो बड़ी नाजुक है, बिल्कुल छुई मुई है। कहीं इसे हवा लगी तो मर जाएगी। और अबे हाँ, मेरे पीर ने भी सख्ती से मना किया है कि अगर अपनी बोटी किसी को दिखाई तो ये मर जाएगी। तिरिया हट यानी जिद तो सारी दुनिया में मशहूर है। सोने पे सुहागा। ये अजीब बात सुनकर लड़कियों को और ताजुब हुआ कि ऐसी दुल्हन तो हम जरूर देखेंगे जो सिर्फ देखने से ही मर जाती है। कुछ किसान इर्द गिर्द हल जोत रहे थे, कुछ खेतों में नलाई कर रहे थे और कुछ फसलों को पानी दे रहे थे। उन्होंने जो गांव के चौधरी की बेटी को बारातियों से बहस मुबाइसा करते देखा तो वो भी वहां आन दमके। जब सारी सूरत हाल का पता चला तो लोग यक जुबान होकर बोले,
अरे, ये तो आज तक हमने कहीं देखा न सुना कि देखने से दुल्हन मर जाए। फिर हंसकर बोले, बाबा, ये हमारे गांव की लड़कियां हैं। दुल्हन देखना चाहती हैं तो दिखा दो। अगर तुम्हारी दुल्हन मर गई तो इनमें से जिस लड़की पर हाथ रखेगा उसी से तेरे 2 बॉल पढ़ा देंगे और उस लड़की को तेरे साथ भेज देंगे। ये सुनकर टुंडा बड़ी संजीदगी से बोला, अब अपनी बात पर कायम रहना। मर्द की एक जुबान होती है। सब ने मजाक मजाक में हाँ कर दी। चौधरी की बेटी ने दरकते दिल के साथ डोली का रेशमी पर्दा उठाया। दुल्हन घूंघट काढ़े नीम दराज थी। ज्यों ही घूंघट उठाया, है ये क्या? दुल्हन तो वाकई मर चुकी थी। ये देखकर टुंडे ने शोर मचा दिया। हाय हाय, जालिमों ने मेरी नई नवेली बोटी को मार डाला, मेरी दुल्हन को मार डाला। मैं कहता रहा लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे रिश्ता दें। मैं तो तुम लोगों से रिश्ता लेकर ही जाऊंगा। गांव वालों की खूब कोहा चीची हुई। कुछ और राह चलते लोग बीच में पड़े। आखिर फैसला हुआ कि अब वादा पूरा करना ही पड़ेगा। चारों न चार लोगों ने टुंडे से कहा, तू जिस लड़की से कहे तेरा ब्याह किए देते हैं। टुंडे ने फौरन आगे बढ़कर चौधरी की लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो बस इसी को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगरचे लोगों ने लाख कहा कि ये वो गुड़ नहीं जो मक्खियां खाईं। किसी ने कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली। लेकिन अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। चौधरानी को हाँ करना पड़ी। ना चाहते हुए भी टुंडे से 2 बॉल पड़वाने पड़े। टुंडे की दुल्हन बनना पड़ा। कोई कहता मखमल में टाट का पेवंद और कोई कहता हूड़ के पहलू में लंगूर। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन टुंडे ने एक कान बहरा एक गूंगा कर लिया। लोग बकते रहे मगर कांवा दे आखिया टगे नहीं मरदे। वो इस कान सुन के उस कान उड़ाता रहा। टुंडे ने बारात पीछे मोड़ी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक उजाड़ जगह वीरान सा कब्रिस्तान आया। वहीं मुर्दा दुल्हन को दोबारा कफन पहनाकर झाड़ियों के एक झुंड के पास दफन कर दिया गया। चौधरी की बेटी ने उसके उतरे हुए कपड़े और जेवर गहने वन के दरख्तों की ऊंट में जाकर पहने। और जब बाहर आई तो देखने वाले देखते रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई हूर जमीन पर उतर आई है। टुंडे को यूं महसूस होता था जैसे जागती आंखों से कोई सपना देख रहा हो। वो बार बार अपनी चुटकी भरकर देखता कि ये वाकई हकीकत ही है। गदराए हुए दूध की तरह घोड़े चिट्टे बदन वाली चौधराइन शर्माती लचाती टुंडे की डोली में जा बैठी। कहारों ने हंसते खेलते डोली के बांस उठाकर कंधों पर रख लिए। टुंडा दुल्हा बना ठाठ से अपनी घोड़ी पर जा बैठा। जब ये बारात गांव में दाखिल हुई तो हर तरफ एक शोर सा मच गया। लड़के वाले पुकार पुकार कर कहने लगे, टुंडा बोटी लेकर आया, टुंडन बोटी लेकर आया। गांव की औरतें घरों की छतों पर खड़ी हो होके गलियों में से गुजरती टुंडे की बारात देखने लगी। गर्ज टुंडा चांद का टुकड़ा डोली में लिए अपने घर दाखिल हुआ। तीनों बड़े भाई हैरान परेशान भागे भागे हुए आए। जब इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी तो सर पीट कर रह गए। उनके तो वहमो गुमान में यह भी नहीं था कि टुंडे की कभी शादी भी होगी। उस पर तुर्रा ये कि इतनी हसीन बोटी भाई जल बुनकर कोयला हो गए। वो टुंडे से कहने लगे, टुंडन टुंडन, तू कहाँ से और कैसे इतनी प्यारी बोटी ब्याह कर लाया है? टुंडा बड़े फहर से छाती पर हाथ मार के गर्दन उठाकर बोला, कल हमारे गांव में जो लड़की मर गई थी, मैं उसकी लाश डोली में डालकर साथ वाले गांव में ले गया। वहां जाकर मैंने आवाज लगाई, मड़ियां ले लो जिंदियां दे दो, मड़ियां ले लो जिंदियां दे दो, यानी मुर्दा ले लो और जिंदा दे दो। ये सुनकर गांव वालों ने मरी हुई लड़की ले ली और बदले में ये जिंदा लड़की मुझे दे दी। बस फिर क्या था, भाइयों की राल टपक पड़ी। अगरचे उनकी बीवियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन हिर्सो हवस से अंधे होकर उन्होंने सोचा, हमारी औरतें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। दिन रात एक ही सूरत देखकर हमारी तो आंखें सूज गई हैं। एक ही तरह की आवाज सुन सुनकर कान पक गए हैं। बस भाई बस, बहुत हो गया। अब तो आंखों की ज़ियाफत के लिए कोई और हसीन मुखड़ा होना चाहिए। कानों में रस पड़ने के लिए कोई और ही मीठी मीठी आवाज होनी चाहिए। न सोचा न समझा, उन्होंने उसी रात अपनी बीवियों को कत्ल कर दिया।
रात गए डोलियों में डालकर कहारों के कंधों पर रखा और अपने अपने घोड़ों पर सवार उसी गांव की तरफ रवाना हो गए जहां से टुंडा चौधरी की बेटी ब्याह कर ले आया था। अभी फजर का तारा भी नहीं डूबा था कि वो गांव में जा पहुंचे और लगे आवाजें लगाने कि मड़ियां ले लो जिंदिया दे दो, यानी मरी हुई ले लो और जिंदा दे दो। गांव के लोग आंखें मलते जमाइयां लेते हुए घरों से निकले कि इलाहे हैर ये क्या आफतान पड़ी है। जब उन्हें असल बात का पता चला तो वो सिट पिटाकर रह गए कि ये कौन सी नई फेरी फेर रहे हैं। उन्होंने आओ देखा न ताओ तीनों भाइयों को पकड़ लिया। कहार डोलियां छोड़कर यूं वहां से भागे, यूं गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। गांव वालों ने डंडे निकाल लिए और तीनों को रुई की तरह दुनक डाला। वो खबर ली कि तौबा ही बली। तीनों भाइयों ने अपनी बीवियों की लाशों को वहीं छोड़ा और रोते पीटते गिरते पड़ते पीठ से लाते लौट के बुद्धू घर को आए। वाकई किसी का पक्का घर देखकर अपना कच्चा गिरा नहीं देना चाहिए। पीछे से उनकी बीवियों को गांव वालों ने दफन किया। बेचारे कई हफ्तों तक चारपाई से पीठ लगाए हाय उई करते रहे। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। टुंडा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। बस थोड़ी रुपए पैसे की कमी थी। बेचारे के पास सिर्फ एक मरियल सी भैंस थी जो भाइयों ने कमाल मेहरबानी करते हुए उसे दी थी। ये बाप की विरासत से वाहिद शय थी जो उसके हिस्से में आई थी। तमाम जमीनों बैंसों पर बड़े भाइयों का कब्जा था। जाहिर है जिसकी लाठी उसकी बैंस। अब शादी हुई तो टुंडे का हाथ तंग हो गया। बेचारे को माली परेशानी ने आ घेरा। बेचारा रात दिन खुदा से दुआएं मांगता था कि या अल्लाह इतनी खूबसूरत औरत तो दे दी तो साथ दौलत भी दे दे। भला कबाब के बगैर शराब पीने का क्या मजा। टुंडा रोज अपनी मरियल भैंस चुराने के लिए दरिया के किनारे ले जाता। भैंस दरिया के किनारे उगी ताजा और हरी हरी घास चरने लगती और टुंडा शीशम के दरख्त की छांव में जाकर बैठ जाता। कुछ देर अपनी भैंस को दरिया से पानी पिलाता और दोपहर को चौधरी की बेटी सर पर रोटियों की चंगेर, सालन की कटोरी और लस्सी का कड़वा रखे हुए आती। पास ही एक बूढ़ा गडरिया भी अपनी 50-60 भैंसें चराया करता था। एक दिन टुंडा बूढ़े से पूछने लगा, बाबा तेरे पीछे रोटी नहीं आती? बाबा बोला, बेटा मैं अकेला हूँ, छरा छांट हूँ, ना बीवी है ना बच्चे हैं, आगे नाथ ना पीछे पगा, मेरा कोई वाली वारस नहीं, मेरे पीछे कौन रोटी लेकर आएगा? मैं शाम को घर जाता हूँ, खुद ही आटा गूंथता हूँ, खुद ही हांडी चलाता हूँ और दाल दलिया जो पकता है सब्र शुक्र करके खा लेता हूँ। बाबा जी के दाल दलिए के मुतल्लिक सुनकर टुंडे ने अपने जहन में खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। चंद दिन बाद उसने बूढ़े को रस्सियों से बांधा और उसे उठा के दरिया में ला फेंका। उसकी सारी भैंसों को हाँक हाँक के इकट्ठा किया और अपने घर ले आया। उसके भाइयों ने जब 50-60 भैंसें देखीं तो आंखें खुली की खुली रह गईं। हैरान हो होकर पूछने लगे, टुंडे तेरे पास तो एक मरियल सी भैंस थी, ये इतनी ढेर सारी भैंसें कहाँ से आ गईं? टुंडा बोला, भाइयों आजकल दरिया में पानी चढ़ा हुआ है। दरिया में मुझे सब्ज चोहा पहने ख्वाजा हिजर अलैहिस्सलाम नजर आए। मैंने दरिया में बेधड़क छलांग लगा दी। मैं ख्वाजा हिजर के पास गया तो उन्होंने मुझे ये माल डंगर और मवेशी तोहफे में दिए। भाइयों कुछ ना पूछो, वहां तो बहुत मजे थे। दरिया की मौजों में बड़ी मौजें थीं और भी बहुत से लोग थे। सब कहने लगे, टुंडन यहीं रहो, खाओ पियो मजे उड़ाओ। लेकिन मैंने कहा, ना बाबा ना, पीछे मेरा घर अकेला है, मैंने वापस जाना है। तब ख्वाजा हिजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, टुंडन बेटा यहाँ खुदा का दिया बहुत कुछ है, ये माल डंगर तुम अपने साथ ले जाओ। और हाँ, अगर कोई और भी गरीब है तो उसे यहाँ भेज दो, ऐसे ही भूखे ना मरते रहो। ये सुनकर एक दफा फिर तीनों भाई लालच में आ गए और उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने दिल में कहा, हम भी ख्वाजा हिजर से भैंसे लेकर आते हैं। हमारा भाई टुंडा भी अभी 50-60 भैंसे लिए फिरता है, तो फिर हम भी क्यों ना बहते दरिया में हाथ धोएं। हम भी दरिया में ख्वाजा हिजर से मिलते हैं। बड़ी खुशामद से कहने लगे, प्यारे भाई टुंडे हमें भी ख्वाजा हिजर से मिला दे। टुंडा बोला, क्यों नहीं। करीब ही एक बूढ़ी कम्हारी खड़ी थी। टुंडे की बातें उसके भी कान में पड़ गईं।
उसने सोचा मैं भी बहती गंगा में चुल्लू भर लूं। कुम्हारी का एक ही बेटा था, मन्नतों मुरादों का पाला हुआ। वो टुंडे से बड़ी लजाजत से कहने लगी, जब ख्वाजा हिजर से भैंसे लेने जाओ तो मेरे बेटे को भी साथ ले जाना। हम सारा सारा दिन जमींदारों की झिड़कियां सुनते रहते हैं, हमारी भी तकदीर जाग जाएगी, हमें भी 20-25 भैंसें मिल जाएंगी। टुंडा बोला, अम्मा मेरा क्या जाता है, मैंने कौन सा भैंसें अपने पल्ले से देनी है। सो बिस्मिल्लाह, जब हम जाने लगें तो तुम भी अपने बेटे को हमारे साथ कर देना। फिर वो उनसे कहने लगा, हम कल सुबह सवेरे ख्वाजा हिजर से मिलने दरिया पर जाएंगे, और हाँ, अपने साथ 500-600 रस्से भी लेते आना। जाहिर है इतनी भैंसें हम कैसे रस्सों के बगैर खींच कर दरिया से किनारे पर लाएंगे। सब खुश हो गए और आने वाले दिनों के मीठे ख्वाब देखने लगे। उनके ख्वाबों में हर तरफ भैंसें ही भैंसें फिर रही थीं और डकराने की आवाजें निकाल रही थीं। अगली सुबह टुंडा, टुंडे के तीनों भाई, कुम्हारी और उसका बेटा सब हंसते खेलते हाथों में रस्से पकड़े भैंसों को लेने के लिए दरिया की तरफ रवाना हुए। टुंडा उन्हें दरिया के उस हिस्से पर ले गया जहां सबसे ज्यादा और सबसे गहरा पानी था। फिर दरिया के किनारे पर खड़े होकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी जगह कल मैं गया था, यहीं पर ख्वाजा हिजर रहते हैं। मैं तुम सबको भी यहीं फेंकता हूँ, शाम तक तुम भी भैंसे लेकर वापस आ जाओगे। सब हंसी खुशी तैयार हो गए। सबसे पहले टुंडे ने अपने तीनों भाइयों के हाथ पांव बांधे, फिर कुम्हार की बारी आई। उसके बाद सबको बारी बारी उठाकर दरिया में फेंक दिया। कुम्हारी भी दरिया के किनारे पास ही खड़ी देख रही थी। जब वो पानी में गोते खाने लगे, लहरों के थपेरों से आगे बहने लगे, तो कुम्हारी बोली, वे टुंडे, ये तो सब डूब रहे हैं और आगे को बहते चले जा रहे हैं। ये सुनकर टुंडा बोला, माई, इस जगह पहरा बहुत सख्त है, सिपाहियों ने कहा होगा ये दरवाजा बंद है, अगले दरवाजे से आओ। फिर वो कुम्हारी को लेकर ये कहता हुआ गांव वापस आ गया, माई, आजा हम चलते हैं, वो लोग खुद ही शाम तक लौट आएंगे। घर आके बूढ़ी कुम्हारी ने पहला काम ये किया कि सहन में जल्दी जल्दी बहुत सी नई खुरलियां लाकर रख दी कि मेरा बेटा भैंसे लेकर बस आता ही होगा। शाम हो गई मगर कुम्हार और टुंडे के तीनों भाई वापस न आए। रात का दूसरा पहर था। कुम्हारी अपने बेटे की राह तकते तकते हार गई। आखिर टुंडे का दरवाजा जा खटखटाया। टुंडा आंखें मलता हुआ बाहर निकला तो बोली, अरे टुंडन, वो तो आए नहीं। टुंडा बोला, माई, तुम फिक्र न करो, मैं सुबह दरिया पर जाऊंगा और उनका पता करके आऊंगा। बूढ़ी कुम्हारी बेचारी अफसुर्दा सी वापस चली गई। अगले रोज कुम्हारी फिर आई और परेशान परेशान सी कहने लगी, वे टुंडे, कुछ पता चला? टुंडा बोला, माई, मैं सुबह फजर की बांग के वक्त ही दरिया पर चला गया था। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मुझसे कहने लगे, हमने वापस नहीं जाना, यहाँ तो बड़ी मौजें हैं, बड़े मजे हैं यहाँ। मैंने बड़ी मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। तेरे बेटे ने खास तौर पर यह पैगाम दिया है कि मेरी माँ से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भैंसों का दूध पी रहा हूँ, मक्खन खा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने सुना तो आंखें चमकने लगीं, बाग बाग हो गई और टुंडे को दुआएं देकर लाठी टेकती ये कहती हुई घर की तरफ चल दी, हमारी तो जैसे तैसे गुजरनी थी गुजर गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे की तरफ से जी मुतमईन हुआ। चलो निगाहों से दूर सही है तो अच्छी जगह, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। टुंडे ने अपने भाइयों के घर बार, जमीन जायदाद और रुपए पैसे और मवेशियों पर कब्जा जमा लिया। खूबसूरत औरत तो पहले ही मिली हुई थी, अब बेशुमार दौलत भी हाथ आ गई। टुंडा गांव का चौधरी बन गया। बड़ी शान से गर्दन अकड़ाए, सर ऊंचा किए फिरने लगा और हर वक्त मजे करने लगा।